Good morning, student. Class 6, chapter number 1, sources of food. Today we will discuss about the topic of animal as sources of food. कि जो animals हैं उनको हम as a sources of food कैसे यूज़ करते हैं. We obtain honey, meat, egg, milk, etc. from animals. These food are rich in protein. तो हम क्या है एनिमल से क्या क्या ऑब्टेन करते हैं. हनी शहद भी ऑब्टेन करते हैं, मांस भी ऑब्टेन करते हैं, एग भी अंडे भी ऑब्टेन करते हैं, मिल्क दूध भी ऑब्टेन होता है. तो ये जो फूड जो ऑब्टेन करते हैं उनमें क्या होता है, प्रोटीन होती है. आर रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं. ठीक है. हनी बी मूव्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर फॉर सकिंग स्वीट जूस और नेक्टर. जो हनी बीज होती है मधुमक्खी, वो क्या है, सकिंग क्या होता है, चूसना. स्वीट जूस क्या होता है, मीठा रस होता है. और नेक्टर को हम या तो अमृत बोल सकते हैं, एक प्रकार का रस ही होता है, फूलों का रस होता है. ठीक है. तो वो जो मधुमक्खी होती है वो क्या है, जो मीठा रस है या फूलों का रस है वो चूसने के लिए क्या है, फ्लावर पे क्या है, फूलों एक फूल से दूसरे फूल पे क्या है, इधर उधर मूव करती रहती है, इधर उधर जाती रहती है. ठीक है. दिस नेक्टर इज कन्वर्टेड टू हनी इन स्पेशल सैक इन देयर बॉडी. तो क्या होता है कि उनके जो शरीर में, उनकी बॉडी में क्या होता है, कुछ एक स्पेशल एक विशेष स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ऐसी थैली बनी होती है जिसमें वो जैसे ही फूलों का रस जाता है तो वो फूलों का रस उसमें किस में बदल जाता है, जैसे ही उस स्ट्रक्चर में जाएगा, उस थैली में जाएगा, थैली में स्पेशल सेक या स्ट्रक्चर थैली में जाएगा, जैसे ही वो जाएगा तो सारा जितना भी जो फूलों का रस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बदल जाता है, शहद में, हनी में. हनी इज फूड फॉर यंग हनी बी लिविंग इन द बी हीव. बीहीव क्या होता है, छत्ते होते हैं. देखो जितनी भी हनी बी रहती हैं उनमें, और जितनी भी उनमें मधु, जिस भी छत्ते में क्या है, जितनी भी मधुमक्खियाँ रहती है तो उसका उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, हनी होती है. हनी मतलब शहद होता है. इट इज़ अ स्टोर इन द सेल ऑफ हनी कोम. ये क्या होता है, एक प्रकार से हनी कोम ही होता है. ठीक है. तो ये हनी कोम की क्या हो जाता है, हनी कोम की सेल में क्या हो जाता है, जाके क्या है, इकट्ठा हो जाता है. द बी स्टोर, फिर क्या करती है मधुमक्खियाँ सारी जितनी भी हनी शहद को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती, इकट्ठा कर लेती है. विच कैन कोलेक्ट एंड यूज बाय अस. फिर हम उनसे क्या है, सारा रस इकट्ठा कर लेते हैं, हनी कलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम फिर यूज करते हैं. इट हैज़ हाई न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल यूज. इसका यूज आपको बहुत है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं. देखो एक तो इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हाई न्यूट्रिशनल बोला गया है तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है. ठीक है. दूसरा इसमें क्या है कि इसको हम शहद को क्या है, मेडिसिनल दवाइयों के रूप में भी या औषधि के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग हनी बी फॉर हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपीकल्चर. रेयरिंग मतलब पालना. हम जहाँ एपीकल्चर किसे कहते हैं, एपीकल्चर उन्हें कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे हम मधुमक्खियों को पालते हैं. हम मधुमक्खियों को पालते हैं, किसके लिए पालते हैं, शहद के लिए या वैक्स के लिए. ठीक है. उसको कहते हैं एपीकल्चर. एपीकल्चर का मतलब जहाँ पे हम मधुमक्खियों को पालते हैं, किसके लिए, हनी और वैक्स के लिए पालते हैं, उस प्रोसेस को हम एपीकल्चर दें. देखो सबसे पहले क्या है कि जो मधुमक्खियाँ हैं क्या किया उन्होंने, पहले तो क्या है, फूलों का रस चूसने के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती है. फिर क्या है, उनकी जो बॉडीज़ है, उनकी क्या जो उनकी बॉडी होती है, उनके अंदर क्या है, कुछ ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है या स्पेशल थैली बनी होती है. जैसे ही वो फूलों का रस जाता है वो क्या हो जाता है, उन जो फूलों का रस है वो शहद में क्या है, बदल जाता है. फिर क्या है, उनके बाद में क्या है, बिहीव्स मतलब छत्ते में जितनी भी मधुमक्खियाँ रहती है उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, हनी होता है. फिर क्या है, ये हनी कोम की सेल में क्या हो जाता है, कोशिका में जाके स्टोर हो जाता है.
फिर बाद में क्या है, ये बी क्या है, सारे हनी को स्टोर कर लेती है, फिर हम उससे कलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में क्या पड़ा है कि उसमें शहद के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसको हम मेडिसिनल दवाई या औषधि के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। एपीकल्चर क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है, किसके लिए, हनी और वैक्स के लिए। उसके बाद में देखो, मीट ऑफ सम एनिमल्स सच एज गोट, चिकन एंड फिश इज ईटन बाय ह्यूमन बीइंग। देखो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे गोट हो गया, बकरी, चिकन या फिश, मछली, उनको क्या ह्यूमन बीइंग ईट करते हैं, खाते हैं। बर्ड्स केप्ट फॉर एग इज मीट इज कॉल्ड पोलेट्री। पोलेट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पोलेट्री उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे क्या है, पक्षियों को रखा जाता है। पक्षियों को रखा जाता है किसके लिए, अंडे के लिए या मांस के लिए, ठीक है। द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक बर्ड इज चिकन को ही माना जाता है। हाउएवर पीपल आल्सो ईट एग, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग होते हैं वो एग खाते हैं, डक के, गूज के, ठीक है, या स्टर्जन के। काउज एंड बफेलो आर द चीप प्रोवाइड ऑफ मिल्क। जो घर में गायें होती है, भैंस होती है, वो हमें क्या, उससे हमें क्या मिलता है, मिल्क, दूध मिलता है। तो अब आपको पता है कि कुछ प्लेसेस पे मिल्क है वो किसका पीते हैं, या तो कैमल का, ठीक है। जिन स्थानों पे काऊ और बफेलो का यूज़ नहीं होता वहाँ पे क्या है, लोग कैमल वगैरह रखते हैं, तो कैमल वगैरह का मिल्क भी यूज़ करते हैं, या गोट्स, बकरी हो गए, एंड याक, ठीक है। क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं मिल्क से, आपको पता है, बटर, घी, खोया, चीज़, पनीर, घी, पनीर, दही, ये सारी चीज़ किससे बनते हैं, मिल्क से। तो एनिमल को भी एज ए सोर्सेज ऑफ फूड ऑफ हम यूज़ करते हैं।